अगर किस्मत को बदलना हो तो जीवन में एक तरकीब काम करती है। जीवन में वो एक आइडिया जो जिंदगी को बदल कर रख देता है और जीवन में समस्याओं का समाधान कर देता है। देखिए मित्रों, समस्या है तो समाधान भी है। जिंदगी चलने का ही नाम है। वक्त जरूर बदलता है, उसे बदलने वाला चाहिए। वक्त जरूर बदलता है लेकिन उसे बदलने वाला चाहिए। अगर आप वक्त के पाबंद होते हैं, वक्त के सहारे चलते हैं, वक्त को बदलने की ताकत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, तो वक्त आपके साथ चलता है और किस्मत आपका साथ देती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप करोड़पति अरबपति अवश्य बनते हैं। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, धारणा होनी चाहिए। अपना एम्बिशन अगर आप सेट कर लेते हैं तो जीवन में वक्त आप खुद ही बदलने के जो है अपने तामीरदार होते हैं। और वक्त बदलता है तो आपके जीवन की किस्मत अवश्य बदलती है। तो अपने मनोबल को कभी ना गिरने दें। अपने मनोबल को, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है बनाए रखिए। देखिए दुनिया क्या चाहती है, दुनिया को आप खुश नहीं कर पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति जो आपसे मन से बैर रखता है, गलत भावना रखता है, उसको आप कभी नहीं बदल सकते हैं। बदलना आपको पड़ेगा क्योंकि वक्त आपका कीमती है। उसके पास तो वक्त ही वक्त है। अपने वक्त का लिहाजा कीजिए, अपने वक्त पर काम कीजिए, उसकी बातों में ना आइए क्योंकि वो डिमोटिवेट कर रहा है। और धनु राशि वालों के जीवन में तो ये बहुत ही संघर्ष की भावना आ जाती है जब उनको डिमोटिवेट करता है सामने वाला। कोई भी व्यक्ति है, धनु राशि वालों के जीवन में एक ऐसी सुनामी लेकर आता है जो उनके माइंड को डिस्टर्ब करती है। ये माइंड का डिस्टर्ब होना ये वक्त को बदलने की नियति को बदलता नहीं है। अब आप चाहते हैं कि हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, लेकिन कैसे होंगे धनु राशि वाले? जीवन में रुपया पैसा दौलत किसको नहीं चाहिए, और वो पर आएगी कैसे? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरीज भवन में रहना और समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा का होना कौन नहीं चाहता। लेकिन ये सब आएंगी कैसे? एक ट्रिक बताऊंगी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि धनु राशि वालों को वो कौन सी ऐसी तरकीब लेकर आनी है, वो कौन सी ऐसी तरकीब अपनी दहलीज की दस्तक पर रखनी है कि जीवन में आपके जो है उमंग आए, तरंग आए, रुपया पैसा आए, दौलत आए और धनु राशि वालों की किस्मत बदलती चली जाए। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब बहार ही बहार आने वाली है। आज से 11 दिन बाद का समय धनु राशि वालों के जीवन में एक महत्वाकांक्षा को पूरी करने आ रहा है और जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है। डिमोटिवेशन की भावना आपके जीवन से हटेगी और आने वाला नव वर्ष का जनवरी माह आपके लिए बहुत ही सुखकारक होगा। अब देखिए आने वाला नव वर्ष 2025 जो आपके लिए कुछ सौगात लेकर आ रहा है। अब वो सौगात क्या है? देखिए धनु राशि वाले जो हैं सात्विक होते हैं, सद्गुणी होते हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं। जुपिटर की सारी ये राशि होती है, इसके एक स्वामी देवगुरु बृहस्पति होती है। जब देवगुरु बृहस्पति कृपा दृष्टि बनाते हैं तो आपके जीवन में पैसों की वर्षा कर देते हैं। आपके जो 5 भावों के कार्य हैं वो पूरे होने लगते हैं। देखिए 5 भावों के जो मालिक हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर देवगुरु बृहस्पति ही अकेले प्रसन्न हो जाते हैं कुंडली में तो आपको क्या देते हैं, क्योंकि उनके पास अखंड साम्राज्य महाराज योग है। तो क्या है, जब देवगुरु बृहस्पति केंद्रों में बैठते हैं, गुरु चंद्र के गज को श्री राजयोग बनाते हैं केंद्रों में, या आपके गुरु मंगल का राजयोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके जीवन में रुपये पैसे दौलत की कमी नहीं होती क्योंकि ये 5 भावों के कारक हैं। पहला जो भाव है वो आपके है जो कुटुंब का, जिसमें आप जन्म लेते हैं। पैतृक धन संपत्ति होती है, एक अच्छा भवन होता है, आपके बाबा दादी और जो आपके जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होता है। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं जन्म पत्रिकाओं में तो आपके धन दौलत की कमी नहीं होने देते। आप अच्छे कुटुंब परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें रईसी होती है,
दौलत होती है, पैसा होता है, रुपया होता है जन्म से। अब दूसरा जो भाव होता है वो होता है आपकी शिक्षा का। शिक्षा का जो भाव है वो देवगुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा के योग बनाते हैं। तीसरा जो भाव होता है बुद्धि का। आपकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, पंचम भाव में बैठा बृहस्पति बुद्धि को कुशाग्र बनाता है। आपकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, हायर एजुकेशन होगी, उसको आप क्या करेंगे, सदुपयोग में यूज करते हैं। तीसरा भाव मैंने आपको बताया। अब जो चौथा भाव होता है वो आपकी होता है विवाह का। देखिए, विवाह एक महत्वपूर्ण संयोग है। ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं तो आपको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जो है प्राप्ति करवाते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण जो है कारक है, क्योंकि देखिए शिक्षा दीक्षा करने के बाद ही जब दूसरा पार्ट आता है जिंदगी का, किशोरावस्था का, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसमें होता है विवाह। जब विवाह अच्छा लाइफ पार्टनर से होता है तो आपकी लाइफ स्मूथली चलने लगती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती है। जो पांचवा भाव है वो है संतान का। अगर देवगुरु बृहस्पति चाहते हैं तो आपकी श्रेष्ठ संतान होती है और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति कराते हैं। इनका ये 5 भावों का आशीर्वाद है। धन दौलत के कारक है, इनके पास बहुत ही धन है। लेकिन जनवरी के माह में, जनवरी सन 2025 में आज से 11 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं धनु राशि वालों पर, इस विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। कोई समस्या परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। आज आप फीस पे करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, तब 15 दिन के अंदर हम हस्तलिखित कुंडली फाइल आपको बनाकर देते हैं, जिससे आपकी जीवन की समस्याएं, परेशानी, अंधकार की जो कुंडली होती है वो एस्ट्रो रेमेडीज के जरिए दूर होती चली जाती है और आपके जीवन में उत्थान होता चला जाता है। देखिए, आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म लगता नहीं है। समस्या है तो समाधान है। अब क्या होता है कि आप काम करते चले जाते हैं और जीवन में परेशानियां आती चली जाती है, उसको आप भुगतते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुंडली आपका साथ नहीं देती। कोई समस्या आ रही है तो जुड़ सकते हैं, समस्या नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनवरी सन 2025 का जो माह है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में विराजमान है। लगन का स्वामी 6ठे है, लेकिन इसमें एक दिग्बली राजयोग ये बन रहा है कि तीसरे घर में शुक्र शनि की युति बन रही है। तो इसमें दिग्बली राजयोग एक ये बन रहा है, लगन में आपके सूर्य चल रहे हैं, तीसरे घर में शुक्र शनि की युति चल रही है, 4th हाउस में जो आपके कौन बैठे हैं, राहु देव बैठे हैं, और 6ठे घर में आपके जो हैं देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 8वें घर में मंगल देव हैं और आपके 10वें घर में आपके जो है केतु देव विराजमान है। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है जनवरी सन 2025 में। आप जनवरी सन 2025 में एक ऐसा राजयोग बन रहा है ग्रहों का। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आप पर जो है कृपा दृष्टि, क्योंकि लगन में बैठे सूर्य समसप्तक दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं और समसप्तक भाव को देखने के बाद में ये क्या है, जो बल मिल रहा है दिग्बल, वो देवगुरु बृहस्पति को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति को जब सूर्य का दिग्बल मिल रहा है लगन के, तो क्योंकि वो आपके, इसका साइंटिफिक कारण ये है, देखिए एस्ट्रोलॉजी साइंस है, साइंस सिद्ध है। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण बतौर समझाती हूँ कि कोई टेक्नोलॉजी आइटम लाते हैं आप, या आप कोई बिजली का उपकरण यूज करते हैं, लाइट से आप उसको जलाते हैं, चलाते हैं, तो देखिए साइंस है, तो आपको उसकी एनर्जी प्राप्त होने लगती है, सुविधा प्राप्त होने लगती है। वैसे ही लगन में बैठे सूर्य, जो आपकी लगन है धनु राशि है, चाहे धनु लगन है, तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठेंगे और गुरु और सूर्य परम मित्र हैं
तो इससे क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति को जो छठे भाव में बैठे हैं, अतिचारी हो चुके हैं, वो अब क्या है, दिग्बली हो जाएंगे। तो आपके लगन के फल अच्छे होंगे। जनवरी का माह आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं उनके लिए समय बहुत ही सुंदर है। आपकी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं ये जनवरी के माह में, तो आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। केंद्र सरकार में आप कोई पद चाहते हैं, राज्य सरकार में कोई पद चाहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। प्रयास करेंगे और सूर्य आपके कहीं पाप का दोष में नहीं है, तो आपको इस ग्रह गोचर स्थिति का लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरी बात करते हैं आपके व्यवसाय की। व्यवसाय चाहे आप कोई भी कर रहे हैं, लोहे से संबंधित काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम है, या कोई सरकारी परमिशन लेके काम करते हैं देश में या विदेश में, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई भी बिजनेस है आपका जो है आप गति पकड़ेगा, जो मंदी गति की चाल से चल रहा था धनु राशि वालों का। तो 1 जनवरी सन 2025 से जो डेट है वो आपके लिए बहुत ही सुख कारक साबित होगी, और जनवरी फरवरी का माह बहुत ही श्रेष्ठ आपके लिए जाने वाला है। तो प्रयास कीजिए मित्रों, कर्म कीजिए, आपके कर्म अब सार्थक होंगे। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं जो स्टूडेंट बच्चे, उनके विदेश में पढ़ाई के योग बन रहे हैं और समस्या का समाधान होगा। तो ये जनवरी और फरवरी का माह आपके लिए श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ माह का आप लाभ उठाइए। आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद हो, महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी सफलता में हो, धनु राशि वालों का भाग्य बुलंद हो और आपके काम बनते चले जाएं। शुभकामना के साथ मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।